हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने जो है फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है हम लिटरेरी टर्म्स स्टार्ट करेंगे। जो मेन लिटरेरी टर्म्स हैं उसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे अफेक्टिव फैलेसी की। अफेक्टिव फैलेसी क्या होती है? अफेक्टिव फैलेसी सबसे पहले हम बात करते हैं फैलेसी क्या होती है। फैलेसी का मतलब होता है भ्रम या कमी या एरर। तो अफेक्टिव फैलेसी यानी कि अफेक्ट से होने वाला भ्रम। इफेक्ट मतलब प्रभाव। किस चीज़ का प्रभाव? किसी पोयम का प्रभाव। किसी पोयम का इफेक्ट किसी रीडर पर क्या पड़ता है। ये जो इफेक्टिव फैलेसी है ये कॉइन की थी विमसेट ने और बियर्डसली ने। विमसेट और जो बियर्डसले थे ये क्रिटिक्स थे, न्यू क्रिटिक्स इनको कहे जाते हैं। इन्होंने जो है एक ऐसे लिखा था द वर्बल आइकॉन। द वर्बल आइकॉन जो है एक पूरी बुक थी जिसमें तकरीबन 16 एसेस इन्होंने लिखे थे और उसी में जो है एक ऐसे था इफेक्टिव फैलेसी के नाम से, जो कि 1949 में आया था। 1949 में। हालांकि जो ये बुक है ये तो बहुत बाद में पब्लिश हुई थी और इसको जो है लिखने में ही विमसेट को 11 ईयर्स लग गए थे। लेकिन 1949 में जो है इफेक्टिव फैलेसी नाम का एक ऐसे आया था। और ये जो इफेक्टिव फैलेसी है रेफर करता है टू द सपोज्ड एरर ऑफ जजिंग और एवेल्यूटिंग ए पोयम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इमोशनल। यानी कि किसी भी पोयम का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पोयम को जब हम एवेल्यूएट करते हैं, उसको हम जज करते हैं ये देखकर कि उसका रीडर्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये इफेक्टिव फैलेसी है कि ये इफेक्टिव भ्रम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। W.K. विमसेट ने जो है 16 एसेस लिखे थे और 11 ईयर्स जो है उन्होंने लगाए थे इसे कंप्लीट करने में। और उनमें से 2 ऐसे जो उन्होंने लिखे थे वो कोलैबोरेशन में थे। और वो किसके साथ उन्होंने लिखे थे? वो उन्होंने लिखे थे बियर्डसले के साथ, यानी कि बियर्डसले के साथ। एक तो था इंटेंशनल फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी जो 1946 में आया था और इफेक्टिव फैलेसी 1949 में आया था। इंटेंशनल फैलेसी क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो जो है हम इफेक्टिव फैलेसी की ही बात करते हैं कि इफेक्टिव फैलेसी की क्या होता है। ये जो है इफेक्टिव फैलेसी एसोसिएट करता है न्यू क्रिटिसिज्म से, क्योंकि जो बेयर्सली थे और विमसेट थे वो न्यू क्रिटिक्स थे। और जो न्यू क्रिटिक्स होते थे या जो न्यू क्रिटिक्स होते हैं वो जो है केवल पोएम का क्या टेक्स्ट है उसको केयर करते हैं, वो उसको पढ़ते हैं, उसको वो देखते हैं, ना कि उस पोइट को कि किसने वो लिखी है। उन्हें पोइट से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ जो है पोएम के टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो उसको मतलब एवेल्यूएट करते हैं, जज करते हैं। जब हम कोई वर्क पढ़ते हैं, मान लीजिए हमने कोई भी वर्क पढ़ा, या आप वर्क पर ना जाकर अगर आप देखते हैं कि आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, मान लीजिए यू आर इन लव, तो आपको क्या है उस टाइम लव सॉन्ग आपको ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप दर्द भरे गाने सुनेंगे तो वो आपको अफेक्ट करेंगे। तो जो सॉन्ग आपको अफेक्ट कर रहा है वो आपके साइकोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अफेक्ट कर रहा है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये सॉन्ग अच्छा नहीं है या ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। वो हमारे लिए अच्छा है, हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, हम उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं वो उस बात पर डिपेंड करता है। ना कि इस बात से हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हाँ ये गाना बहुत अच्छा है या ये गाना बहुत अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से जो है बात वर्क की होती है। कोई भी वर्क है, कोई पोयम है या कोई भी प्रोज का वर्क है, कुछ भी है, हम उसको पढ़ रहे हैं और वो हमारे साइकोलॉजिकल जो हमारी कंडीशन है हम उसको अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमें वो कैसा लग रहा है। अगर हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं, तो हमें जो है ऐसे वर्क अच्छे लगेंगे जिसमें हैप्पीनेस हो। और अगर हम दर्द में हैं, हम दुखी हैं, तो हमें ऐसे वर्क अच्छे लगेंगे जो जिसमें जो है सैडनेस हो और हमें लगेगा कि शायद ये हमारी ही लाइफ की स्टोरी है। तो इसीलिए जो विमसेट और बेयर्सले थे उनका कहना ये था कि किसी भी वर्क को किसी इस तरह जज नहीं करना चाहिए कि उसका रीडर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि रीडर की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है एक इंसान को वो वर्क बहुत पसंद आए और दूसरे इंसान को वो वर्क पसंद ना आए। तो हम किसी भी तरह जो है ऐसे जज किसी वर्क को नहीं कर सकते, क्योंकि साइकोलॉजिकल कंडीशन सबकी अलग अलग है। और अगर वर्क को हम जज करें इसके इफ़ेक्ट के बेस पर कि इसका रीडर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये इफ़ेक्टिव फैलेसी है, ये इफ़ेक्टिव भ्रम है। ये जो प्रभाव पड़ रहा है रीडर पर उसका ये भ्रम है। तो ये है इफ़ेक्टिव फैलेसी। आई होप आपको समझ में आई होगी कि इफ़ेक्टिव फैलेसी किसे कहते हैं।